We are discussing to the new section of Indian polity. Indian polity, you know very well that these are having different parts, like Indian Constitution, Indian polity, governance, and international relations. These are the main parts of the Indian polity under GS paper 2 of the UPSC Civil Services एग्जाम सिलेबस. मैं हमेशा यही कहता हूं कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन. यू प्रिपेयर फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड PT is a byproduct. Prepare for the mains and PT is a byproduct. That I always tell you. So you have to analyze कि ये जो हम एग्जाम का जो प्रोसेस है इसमें हमें करना क्या होगा कि at the end of this chapter you will find some objective type questions. Objective type questions. Okay. There will be 10 objective type questions almost. And after that there will be 5 or 6 writing questions, mains type questions, in which you should answer between 100 to 200 words. Okay. So you have to practice for the objective type questions as well as for the mains type questions. The new section is there. The name of the section that is coming under the state. हम फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. फेडरलिज्म हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट फेडरलिज्म. फेडरल सेटअप, स्टेट गवर्नमेंट. आवर फेडरलिज्म इज डिफरेंट from the United States. United States is a classic example of federalism. Ours are known as quasi-federalism. Virtually we are union of states. हमारे यहाँ सेंटर इम्पोर्टेंट हो जाता है. Now here we discuss about the state executive, how state functions. कुछ कंसेप्ट हम फेडरलिज्म का लाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं. सो वी हैव टू रीड द बुक्स. हमें करना क्या है? वी हैव टू स्टडी बुक्स ओनली. बुक्स रीडिंग इज एन आर्ट. और इस आर्ट को अगर समझना है तो आपको करना क्या है कि आफ्टर एवरी पेज यू जस्ट क्लोज योर आईज, एनालाइज व्हाट यू हैव स्टडीड इन दैट पेज, write down the salient points without looking at the book. Then you will find that whether you have read the page really or not. होता क्या है कि आदमी पेज पढ़ के अंडरस्टैंड तो कर जाता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो पेज को कितना आत्मसात किया है उसका एनालिसिस नहीं करता. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट ऑलवेज कॉन्टेम्पलेट. कॉन्टेम्पलेशन इज द की. भगवान बुद्धा ने क्या किया था? He has contemplated beneath a peepal tree. बोधि वृक्ष के नीचे contemplation किया था, अंडरस्टैंडिंग किया था लाइफ को. You are reading the book and you contemplate what you have studied and note it down on a piece of paper. तब आप देखोगे कि आपने इस पेज को सही में पढ़ा भी है कि सिंपली आप इसके साथ एक बार रीडिंग करके अंडरस्टैंडिंग किया है. तो रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में अंतर है. तो यू हैव टू रीड द पेजेस. ओके. हम आपको हेल्प करते हैं बुक को रीड करने में, बुक को समझने में. इन इंडियन स्टेट्स लाइक इन बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट वर्क्स ब्रॉडली लाइक द यूनियन गवर्नमेंट. एक ब्रॉड पैराफेरनेलिया तो वही है जैसा आपका सेंटर में है. इट इज जस्ट लाइक दैट स्टेट इज वर्किंग. यहाँ वहाँ क्या है? प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. Who is the constitutional head? President. यहाँ कौन है constitutional head? Governor is the constitutional head. Governor is the constitutional head. And Chief Minister and Council of Ministers are the real executive authority. बिल्कुल सेम जैसे कि वहाँ President is the constitutional head and real executive is the Prime Minister. यहाँ Governor is the constitutional head and real executive is the चीफ मिनिस्टर. स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. विधानसभा होता है, विधानसभा.
किसी किसी स्टेट में 6 स्टेट में विधान परिषद भी होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC, यहाँ हो जाते हैं MLA। तो MLC किस किस स्टेट में होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच आर दोज स्टेट्स, बिहार है, यूपी है, लाइक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज, जो विधान सभा है वो लॉ बनाता है। और ये बिल्कुल सेम MLA ऑफ द गवर्निंग पार्टी, सम ऑफ देम, और MLC either of them can become the minister, and minister are the head of the department in the state। वो अपने अपने मंत्रालय के हेड होते हैं, उनके अंदर में क्या होते हैं IAS या PCS अधिकारी उनके अंदर में काम करते हैं। दिस इज द प्रोसेस दैट दे ऑल वर्क अंडर द मिनिस्टर्स, एंड मिनिस्टर्स के ऊपर में कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के साथ जो डायरेक्ट IAS अटैच्ड होता है वो कौन होते हैं, वो होते हैं चीफ सेक्रेटरी। हर मंत्रालय में क्या होता है, मिनिस्टर के नीचे कौन होते हैं, सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, लाइक दैट। तो नॉर्मली आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाउ द स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन। लाइक आप BPSC करते हैं तो आप पहले STO होते हैं। तो STO 2 तरीके से आ सकते हैं, एक BPSC से भी आ सकते हैं और एक UPSC से भी आ सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे दोनों से जब STO ही होता तो दोनों में फर्क क्या है। इस STO को DDC बनने में, डिस्ट्रिक्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, किसी डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के बारे में जो देखता है, जिसको कहते हैं DDC। DDC मीन्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो बोलिए, DDC बनने में आपको लग जाता है करीब 12 से 15 साल, और इस STO को DDC बनने में लग जाता है 2 साल। ठीक, DDC के बाद इनको ADM बनना पड़ेगा, इनको ADM बनने में फिर 4-5 साल लग जाएगा, और इनको DM बनने में लग जाएगा 5 साल। मतलब इस STO को DM बनने में, BPSC वाले STO को DM बनने में 15, 5, 20, 25 साल भी लग सकता है, लगता भी है बिहार में। तो ही विल टेक 25 years टू बिकम DM, BPSC वाला। लेकिन UPSC वाला STO बना, 2 साल के अंदर में DDC बना, 1 साल में ADM बना, और 1 साल में फिर DM बन गया। कितना लग गया भाई, 2, 2, 4, 1, 5। ये भी काफी है, कोई कोई 3 साल में भी बन सकते हैं। तो 5 साल में आप DM बनते हैं, और DM बनने के बाद 5 साल से आपका 13 साल की सर्विस जब तक होगा। मान लिया कि 2027 में आपने UPSC क्वालिफाई किया, तो 2040 में तक ये DM रह सकते हैं, 2032 से 40, 13 साल तक। 13 साल के बाद इनका प्रमोशन हो जाता है, ये बन जाते हैं कमिश्नर। जब ये कमिश्नर बन जाते हैं अगर स्टेट में, तो स्टेट का कमिश्नर जो है 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में चले जाते हैं, 4 या 5 DM उनको कंट्रोल करते हैं। कमिश्नर के बाद क्या बन जाते हैं भाई, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी बनेंगे तो पूरा, जैसे बिहार का पूरा एजुकेशन का एक सेक्रेटरी होगा, ही विल लुक आफ्टर द इंटायर एजुकेशन ऑफ बिहार, है ना। तो ये आपको बनने में टाइम लग जाता है। देयर सो मेनी डिपार्टमेंट जितना है पूरा एजुकेशन से, सबका सेक्रेटरी, लाइक हेल्थ का सेक्रेटरी होगा, कोई लेबर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा। तो ये बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाता है। और जबकि ये BPSC वाले मैक्सिमम DM तक बनेंगे, चाहे डायरेक्टर रैंक तक जाएंगे, और उसके बाद नॉर्मली रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये आपको सेक्रेटरी लेवल तक रिटायर्ड होता है। तो दिस इज द एग्जीक्यूटिव सेटअप, एंड ये किसके अंदर में होते हैं, सेक्रेटरी मिनिस्टर के अंदर में होते हैं। तो इस हायरार्की को अगर आप समझ लीजिएगा तो रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव विल बी क्लियर टू यू। ये मैं पहले भी बता चुका यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाने में, और अभी मैं बता रहा हूँ। बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू मस्ट नो दैट व्हाट आर पैराफर्नेलिया। क्वेश्चंस भी उसी फ्लो से पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई पॉलिटी, अगर मान लिया GS पेपर का वेटेज 1000 मार्क्स का है, तो 1000 मार्क्स में 250 सिर्फ पॉलिटी का है, और हिस्ट्री ओनली 100, ज्योग्राफी ओनली 100। तो ये 250 मार्क्स इज द पॉलिटी,
सो दैट्स वाई पॉलिटी पोर्शन पे हम ज़्यादा आपको डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा पॉलिटी ही है. नाउ वी कम टू दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव इन दी स्टेट, दैट इज गवर्नर. तो गवर्नर वर्ड को समझना है. गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. सो आर्टिकल 153 says that every state have a governor. Every state have a governor. And the same person may be appointed as governor for 2 or more states. Here it is written that governor is similar to the president at the union level. हम पहले भी बता चुके हैं. I have told you just before. But the governor works at the state level. In normal situation, governor acts on the advice of the chief minister and council of ministers. In normal situation. But you must understand one point, because the governance is tilted towards the center. Means governor will be more responsible towards the center. Whatever the prime minister will tell, governor will listen to it. In newspaper, always the examples are coming like that. हमेशा न्यूज़पेपर में ऐसा एग्जाम्पल आता रहता है. जैसे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ममता बनर्जी वाज द चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर वाज मिस्टर धनकर, who is at present the vice president. The tiff between these two, दोनों के बीच का जो द्वंद्व था वो हमेशा आता रहता था. And Mr. Dhankar, he was the governor, and it was always alleged in newspaper that he is taking side of the center. And Mamata Banerjee was also telling the same thing. Anyhow, you try to understand, because in our constitution itself, the governance is tilted towards the center. So, moreover, you are finding that governor is also tilted towards the center. But in normal circumstances, governor acts on the advice of the chief minister and council of ministers. Now we come to the point how the appointment of governor is taking place. The appointment of governor. The governor is appointed by the President of India by warrant under its hand and seal. गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से होता है, वो अपने उनका हैंड एंड सील प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है. द गवर्नर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन दैट यू मस्ट रीड. तो माई वर्क इज टू बी अ गाइड, अ मेंटर. आई विल हेल्प यू टू रीड द बुक, टू स्टडी द बुक, and some of the salient points, overall picture image, I will make it clear to you. But subsequently you have to read line by line, word by word. Okay? Term of office, it is given there, 5 years, pleasure of the president. Oath, who gives the oath? That is being asked in the PT examination. The Chief Justice of the High Court, because he is responsible to the Constitution. Immunity, governor enjoys certain protections. There also we have seen in case of president, vice president also. There is no court questions for official act. Court cannot question the governor for the duties done in the official capacity. No criminal proceedings during the term. No arrest or imprisonment. And for the personal act, 2 months notice is required before civil proceedings. If there is a personal wrong, something, like some problems are there in the personal capacity, तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा. That immunity he has got. Executive power. Governor is the formal head of the state government. He appoints the chief minister. बिल्कुल सेम है जैसे कि प्रेसिडेंट में होता है. It depends on his discretion also. Sometimes if there is clear majority, post-poll alliance or pre-poll alliance, that have to be seen. Post-poll alliance मतलब कि पोल होने के बाद कौन कौन पार्टी साथ में आके एक चिट्ठी देता है कि हम लोग साथ में गवर्नमेंट बनाएंगे. That is post-poll alliance.
प्री पोल अलायंस मतलब कि पोलिंग होने के पहले, इलेक्शन के पहले डिफरेंट पार्टी ने डिसाइड किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ा होंगे, उससे हम खड़ा होंगे, उससे वो खड़ा होंगे, और आपस में प्री पोलिंग अलायंस होता है. तो अपॉइंट्स दी एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, वी हैव सीन देयर अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर एडवोकेट जनरल. अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, can ask the chief minister for information about the state administration. He can ask the chief minister. Can recommend president's rule under article 356. गवर्नर ही सर्टिफिकेट देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड. कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड. हु गिव्स दिस सर्टिफिकेट? गवर्नर हिमसेल्फ गिव्स दिस सर्टिफिकेट. ओके. लेजिस्लेटिव पावर, under article 168, legislature of a state consists of governor and one or two houses. विधान सभा और विधान परिषद, एमएलए, एमएलसी. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एक लेजिस्लेटिव असेंबली, देयर इज अनदर लेजिस्लेटिव काउंसिल. Legislative power in the similar line, summon and prorogue the session, can dissolve the legislative assembly. These all things. Financial powers, judicial powers, that is the same. Discretionary power. Here one word, article 163, governor acts on the ministerial advice, article 163, council of ministers headed by this one. So now we have understood regarding the governor power. Sometimes questions are being asked for the governor power of the veto. Governor power of the veto, I will ask this question in objective type questions. In explanation you will get the exact definition of how the governor utilizes the veto, how the pocket of governor is bigger than the pocket of the president. That I have asked in our previous classes also. Next point is chief minister and state council of ministers. Okay, state council of ministers. Okay, so chief minister there, that chief minister is the real head of the state government. Then I was talking about governor. Here some points are more important, that sometimes in exams the questions are being asked, especially in the main examination, that how the governor enjoys certain powers more than the power of the president of India, especially in case of a state. There you have to cite certain cases also. That I will give you the writing work subsequently, like the Vadhva case. The number of instances are there. There are so many court cases also there. Supreme Court has also interpreted. 42nd Constitutional Amendment has given certain more powers to the governor. Governor's power of veto is more. Governors का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होता है, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस को काफ़ी दिनों तक पेंडिंग रख सकता है, या नेक्स्ट सेशन में ऑर्डिनेंस अगर पास नहीं भी हुआ लॉ में तब भी वो चलते रह सकता है. दैट हैपेंड इन इंडिया फ्रॉम 1967 टू 1981. 14-15 साल तक बिहार में यही होता रहा. ऑर्डिनेंस हैड नॉट बीन पास्ड बाय द नेक्स्ट सेशन ऑफ द legislative assembly, but still it was continued. That has been taken in notice of the Supreme Court. तो ये ऐसे कुछ केसेज आपको लिखने पड़ेंगे. तो anyhow I will give you the questions, I will give you the model answer of that also. That will be in addition to whatever I have taught prima facie in this class. ठीक है ना, जो मैं अभी पढ़ाया हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा करके मैं इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी. Now we see the foundational lecture of the chief ministers and state council of ministers. Here again the same reading is required. The chief minister, real head of the state government. The governor is the constitutional head. लेकिन real power जो है किसके पास है? chief minister के पास है और council of ministers के पास है. Appointment of chief minister, pre-poll alliance, post-poll alliance, who have got the majority उनको ही मिलेगा. Oath, salary and tenure, you will read it, no problem. Size of the council of ministers, ये आपको 15% of the total strength of the legislative assembly. इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए. Okay? That is the 91st Constitutional Amendment Act. 91st Constitutional Amendment Act ने बोल दिया कि जंबो जहाज नहीं चलेगा.
आपको छोटा रखना पड़ेगा, 15% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ का आप मिनिस्टर के कैपेसिटी में नहीं रख सकते। चीफ मिनिस्टर क्यों चाहते थे बड़ा मिनिस्ट्री रखना? सो दैट कि ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगा। इट हैपेंड एट सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी स्टेट्स। लेकिन 1991 के जो आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बाद से ये चेंज हो गया। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दोज थिंग्स इजी टू रीड, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। ये स्टेट लेजिस्लेचर कुछ स्टेट में बाई कैमरल है। क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट और एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आर्टिकल 169, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कौन कौन से स्टेट में है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 2 स्टेट तो हो ही गए। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर 6 स्टेट में आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। Composition, legislative assembly is popular house. Members can be directly elected by the people. Minimum 60 members, maximum 500 members. Normal term 5 years. National emergency, what has been clear to you. Composition, तो ये composition जो है total strength of the legislative council cannot exceed 1/3 of the strength of the legislative assembly. तो आर्टिकल 171 से कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं होना चाहिए। लाइक 243 बिहार में है, डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि 81 होने चाहिए। इट कैन नॉट बी लेस देन 40 मेंबर्स। कैसे होंगे भाई? लोकल बॉडीज, हु आर द लोकल बॉडीज? लाइक ग्राम सभा हेड, जो बिहार में मुखिया कहते हैं, यूपी में प्रधान कहते हैं, कहीं पर सरपंच भी कहते हैं, या फिर वार्ड मेंबर जो होते हैं, तो वार्ड मेंबर, समिति, मुखिया, ये सभी लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलसी का चुनाव होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्मली 8-9 विधानसभा का होता है, तो उसमें जो है जो चुने जाते हैं डिफरेंट पार्टी स्ट्रेंथ पर, वो होते हैं लोकल बॉडीज का इलेक्शन। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट वोट दे सकते हैं। लाइक बिहार में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग 3-4 जिला को मिला के होता है। जैसे नॉर्थ बिहार में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली के जितने ग्रेजुएट है वो लोग वोट डालते हैं, तो 1/12 मेंबर ये हो जाते हैं। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, गवर्नर के द्वारा चुने जाते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एमएलसी, और उन कितने मेंबर किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकल बॉडी, टीचर्स, एमएलए, तो दीज आर द प्रोविजंस। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इट इज कमिंग। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ वी कम टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्पीकर चुने जाते हैं, चेयरमैन ऑफ द डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर का पावर है समोनिंग, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। सो दिस इज देयर। ऑर्डिनरी बिल either house, there is no joint sitting in the state legislature. That is important word. The legislative council can delay an ordinary bill but cannot permanently stop it. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर बहुत लिमिटेड होते हैं। मनी बिल, यहाँ पर वही है 14 डेज नोटिस। 198, गवर्नर का असेंट जरूरी है, गवर्नर कैन विथहेल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मैंने गवर्नर के पावर के बारे में बताया है, यहाँ पावर ज़्यादा हो जाता है अंडर आर्टिकल 213। सो कलेक्टिव प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट। सो दिस वे वी आर फाइंडिंग दैट दिस इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव, दैट इज द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फंक्शनिंग कैसे होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी। दीज आर द क्वेश्चंस you need to write it down, and you have to see that how many words you have written, what points are missing, how you can make your answer more effective. So these things are important.
While giving answer in the main examination, अगर आपको क्रिटिकल वाले आंसर है कि क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको क्या होता है, ऑल व्यू पॉइंट्स हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ऑल केस स्टडीज हैज टू बी गिवन सो दैट इट शुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव। ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में ही टाइम दे दीजिए जैसा कि यूनिवर्सिटी में आप करते हैं, वो नहीं कीजिएगा। या सीधे 8th क्लास में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही आंसर देना है। ऑल व्यू पॉइंट्स, उसके फेवर या उसके अगेंस्ट में भी जो है वो भी लिखना है, केस स्टडी लिखना है, कंक्लूड कर देना है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आंसर राइटिंग स्पेशली इन द मेन एग्जामिनेशन। ओके, तो हम लोग जो स्टेट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं, we have to discuss about what type of questions can be asked। तो मैं बेसिकली आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेंस का क्वेश्चन हमेशा लिखें। मे बी कि ये जो फाउंडेशनल जो टेक्स्ट बुक है इसमें हम लोग उन सभी चीज़ों का डिस्कस न भी करें, बट वंस यू राइट द आंसर it will help you as well as me to make the answer better। जैसे कि बाकी क्वेश्चंस जो ऊपर लिखे हुए हैं वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाली है। लाइक मैं एक क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करने को बोलता हूँ, जैसे कि गवर्नर एंजॉयज मोर पावर इन ए स्टेट देन प्रेसिडेंट इन द सेंटर। ये फैक्ट तो मैंने बताया है। नाउ यूपीएससी विल आस्क यू इन दैट वे दैट क्रिटिकली एग्जामिन कि गवर्नर एंजॉयज मोर पावर इन ए स्टेट, कि गवर्नर राज्यपाल राज्य में ज़्यादा पावर एंजॉय करता है, ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर ले जाता है देन द प्रेसिडेंट इन द यूनियन, हाउ इट इज ट्रू। तो इसका आंसर मैंने आपको जो आप लिखिए, तो इसमें मैंने कुछ केस स्टडीज लिख के इसका आंसर लिखा है, आपको एक मॉडल आंसर बनाया है। लिखा है कि द गवर्नर एंजॉयज मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन द प्रेसिडेंट मेनली बिकॉज आर्टिकल 163। हमने क्या किया, तुरंत हम 163 आर्टिकल पे आ गए, डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर दिया है। एक्सप्रेसली अलाउज द गवर्नर टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। तो 163 आर्टिकल लिखने से क्या हो गया कि एग्जामिनर तुरंत समझ गया कि ही नोज द आंसर इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, while Article 74 makes the President bound by the Union Council of Ministers. The President can only return advice once and then must accept it. But 163 में गवर्नर के पास पॉकेट लंबे हो जाते हैं, पॉकेट बड़ा हो जाता है। Examples: the governor may decide whom to invite as chief minister and a hung assembly. More power. Reserves a state bill for the president under Article 200। तो स्टेट बिल को काफी लंबे टाइम तक गवर्नर अपने पॉकेट में डाल के रख सकता है। गवर्नर पॉकेट इज बिगर देन द प्रेसिडेंट पॉकेट। ओके, अंडर आर्टिकल 200 अनलेस यू आर नॉट राइटिंग द आर्टिकल्स, हाउ एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यू नो द आंसर, यू आर सेटिस्फाइंग द आंसर। तो योर आंसर शुड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। So the demand of the question has to be understood in polity articles and decided court cases। ये आपको हमेशा लिखना पड़ जाता है। So there the separate report sending the president rule under Article 356 constitutional machinery fail कर रहा है, governor has got more power। In Shamsher Shi versus State of Punjab case 1974, that is important case। ये केस को मैंने जिक्र किया। तो what I will do that I will give you certain questions from the polity and you will find that most of these type of questions are being asked in your main examinations or in PT examinations। You have to practice for the mains और इसी questions के बेस पे PT के भी क्वेश्चन बनेंगे जो आपके बुक से थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। Are you getting the point? So you have to practice for the mains answer writing or PT will be as a byproduct, that I am always telling you। The Supreme Court held that both president and governor are constitutional heads, but accepted which case में शमशेर सी versus State of Punjab case में that governor has exceptionally discretionary spheres। ये आपको इंडियन कानून का रेफरेंस लेके मैंने इस आंसर को आपको बनाने की कोशिश किया। बिकॉज वी नो what type of questions having been asked in the main examination and from there what type of questions can be asked in the PT examination।
पीटी में आपको शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये आर्टिकल तो पूछ सकता है, आर्टिकल 200, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मेंस की तैयारी में आपको दोनों फायदे हो जाते हैं, तो प्रिपेयर फॉर द मेंस। हाउएवर दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड। इस केस में निबम, अब हमने क्या किया, एक कॉन्ट्रा व्यू बनाने की बात किया। मेंस आंसर में यही जरूरत होता है कि आपको एक व्यू और क्रिटिकली एग्जामिन दोनों साथ साथ करने पड़ते हैं, और बाद में एक थोड़ा सा ज्यूरिस्ट का व्यू पॉइंट दे दीजिए कंक्लूजन में। आपका इसमें क्या होगा, 10 में आउट ऑफ 10 यू विल गेट मिनिमम 7.7 मार्क्स। इतना मार्क्स आपको आ जाएगा इस आंसर में अगर इस तरह का आप लिखेंगे तो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर। In Nibam Rabia versus Deputy Speaker, the court said Article 163 does not give the governor a general power to act against ministerial advice. मतलब रिस्ट्रिक्ट किया इसमें। निबम राबिया वर्सेस 2016 का केस है। तो ये जो है जो डिस्क्रिप्शन है गवर्नर का वो अनलिमिटेड नहीं है। रामेश्वर प्रसाद एंड एस आर बोमई जो है उसमें मिसयूज ऑफ गवर्नर्स रिपोर्ट अंडर आर्टिकल 356 वाज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। इसको जुडिशियल रिव्यू करने को डाल दिया कि गवर्नर अनलिमिटेड पावर यूज ना करे, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग दैट कि क्या बोला है बी आर अम्बेडकर ने कि इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दैट प्रेसिडेंट इज नॉर्मली बाउंड बाय मिनिस्ट्रियल एडवाइस while constituent assembly members warned that article 163 placed the governor on a higher discretionary footing than the president। कहाँ से, अब आप इसने कंक्लूड कर दिया कि गवर्नर थोड़ा हायर डिस्क्रिशनरी पे है, कोर्ट ने हालांकि बोला है। तो व्हाट यू आर फाइंडिंग, देयर इज ए वे ऑफ राइटिंग द आंसर इन द मेंस, सो दैट आई वांटेड टू टीच यू। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज इट इज द सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि गवर्नर का पावर ऑफ वीटो इज मोर देन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज गवर्नर्स पॉकेट इज बिगर देन द प्रेसिडेंट्स पॉकेट। इसको आप क्रिटिकल एग्जामिन कीजिए कोर्ट केसेस डाल के। अगेन द सेम कि आर्टिकल 200 का हमने जिक्र किया, आर्टिकल 1111 का भी जिक्र किया हमने कि मे इन प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल मे असेंट विथहोल्ड असेंट एंड रिटर्न द बिल। आर्टिकल 111 में गवर्नर तीनों कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट करता है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट विथहोल्ड द असेंट। किसी भी लॉ बनाने के लिए आपको जो असेंट को विथहोल्ड करने का पावर ज्यादा है गवर्नर को अंडर आर्टिकल 111। आर्टिकल 200 फिर हमने एक्सप्रेस कर दिया, आर्टिकल 201 पुट्स द बिल बिफोर द प्रेसिडेंट, डज नॉट से दैट प्रेसिडेंट मस्ट असेंट इट, द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस द बिल अगेन। यहाँ भी हम देखें गवर्नर का पावर ज्यादा है। एक और केस का जिक्र कर रहे हैं, पुरुषोत्तमन नंबूदरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट 200 एंड 201 का जिक्र कर रहे हैं, और पंजाब का तो केस शमशेर सिंह वाला हमने जिक्र किया ही है, तमिलनाडु वाला केस का भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है। सो आई थिंक विथ दिस 2 क्वेश्चन आंसर्स यू कैन अप्रिशिएट द रोल ऑफ गवर्नर, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको गवर्नर से आने की उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड जस्ट विथ यू। दिस पीस ऑफ पेपर इज देयर विथ यू इन योर बुक itself, so that, and this is giving one example that how you can write answer of the main examination in the this one in the main examination. So these are the sample type of the answers which I wanted to have a discussion with you. Okay.